जो फूकों वाली सरकार है, शुफ शुफ, ये जो शुफ वाली सरकार है, सैकड़ों लंगड़ों को तो ठीक कर दिया इसने। तो आगा खान हॉस्पिटल का तो वाट लगने वाली है मेरा ख्याल है थोड़े दिनों में, क्या ख्याल है? और सिविल हॉस्पिटल और जो माजूरों के अस्पताल हैं, इन सबको बंद करो भाई, लाइन लगा के कहां चले जाओ। और जो लंगड़े को शुफ करके सीधा कर देगा वो भागी बीवी क्यों नहीं ला सकता? कितने लोग मेरे पास आए हैं, 6 महीने से हमारी बेगम जनाब नाराजी चल रही है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में अब किसी की बेगम नाराज होकर मैके चली गई, वो बंदा फौरन उन बुजुर्ग के पास आएगा, आप मलका सभा का तख्त उठा के ला सकते हो, मेरी बेगम शुफ बेगम यहां। खुद इनके अपने माजूर बच्चे पैदा होते हैं, ये शुफ करके ठीक नहीं कर सकते। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे आज शुफ वाली सरकार का एक्सीडेंट हो जाए, अल्लाह ना करे, किसी का बाप भी टांग जोड़ के दिखाए इनकी, शुफ शुफ करता बस सारी जिंदगी गुजार देगा, अपनी टांग नहीं जुड़ेगी। तो क्या हो गया अकल के इन अंधों को? मैं समझा पा रहा हूं, मैं करामतों का मुनकिर नहीं हूं। कुछ लोगों ने बाबों की करामतों में मुबालगा किया है, जो करामतें सही सनद से साबित है उनका भी इंकार किया, यह भी गुलूव है। करामत का सुदूर अहलुल्लाह से होता है, हमने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन करामत सेंटर खोल के नहीं बैठ जाते, और वो अपनी करामतों की नुमाइश भी नहीं करते हैं। समझते हो कि नहीं समझते? और फिर वलीउल्लाह होना भी तो जरूरी है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, खालिफुल यहूद वन नसारा, यहूद और ईसाइयों की मुखालफत करो, आफुल लिहा, दाढ़ी रखो या दाढ़ी बढ़ाओ, दाढ़ी बढ़ाओ। मैं नहीं कह रहा जो दाढ़ी काटते हैं वो हमसे बुरे हैं, हमसे अच्छे ही होंगे, लेकिन कम से कम एक आदमी वलीउल्लाह होने का दावा करता है तो उस पर सुन्नत वाला गेटअप तो फर्ज बनता है ना। तो बगैर दाढ़ी के वलीउल्लाह कहां से मार्केट में आना शुरू हो गए? उनकी दाढ़ी भी नहीं है। आप गेटअप देख लें, जो रंग बिरंगी गेटअप है, जो फंकारों अदाकारों वाला गेटअप होता है, वो जो एक्टरों पे सजता है, उलमा पे ये गेटअप सजता है। अगर मैं यहाँ रंग बिरंगी नीली पीली बत्तियां लगा के आ जाऊं, आप बोलोगे मुफ्ती साहब किसी शूटिंग में जा रहे हो या जुम्मे का बयान करने आ रहे हो? तो वलीउल्लाह वाला ना गेटअप है ना चेहरे पे हर वक्त नामूस रिसालत, खत्म नबूवत, नामूस रिसालत के नारे लगाते हो। यार तुम पैगंबर से इतनी मोहब्बत नहीं है कि पैगंबर ने हुक्म दिया दाढ़ी बढ़ाने का, वो तो तुमसे बढ़ नहीं रही है। हम नहीं कह रहे जिसकी दाढ़ी नहीं है हम उसको बुरा समझते, हमसे अच्छा ही होगा, लेकिन कम से कम वो दावा तो नहीं करता ना बड़े बड़े। मेरी अगर दाढ़ी नहीं होगी तो मैं कम से कम मिंबर पे बैठ के बड़े बड़े दावे तो नहीं करूंगा ना कि भैया मेरा तो गेटअप बता रहे कि मैं सुन्नत का दुश्मन हूं। तो यहां तो गेटअप बता रहे कि आपको सुन्नत से मोहब्बत नहीं है और आप दावे कर रहे हो। वो कह सकते हैं कि मैं तो दावे नहीं कर रहा, भाई आप अमल से दावे कर रहे हो, जबान से बात दावे नहीं किए जाते। और कहते हो नामूस रिसालत के बरकत से है ये तहफ़्फ़ुज़। आपने कौन सा तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के लिए कोई बड़ा काम कर लिया? कौन सी आपने तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के लिए मारे खाई हैं? या बिल, वो जो कौमी असम्बली से बिल पास हुआ था उसमें आपका क्या किरदार है? कुछ भी नहीं, मंजन बेच रहे हो आप नामूस रिसालत का, और खत्म नबूवत जो है वो उसका नाम पे आप जो खत्म नबूवत का काम करने वाले हैं वो तो अलग लोग हैं। वो तो कभी नहीं उन्होंने कोई फूंक लगा के किसी बंदे को ठीक करने की कोशिश की। तो अब मसला ये है कि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए था, हमारे जो बाइख्तियार इदारे हैं उनको चाहिए था कि यार एक आदमी खुलेआम लोगों को उल्लू बना रहा है, और बेचारी आवाम तो बेवकूफ होती है। वो तो वीडियो देख देख के लंगड़ा था, शुफ किया, सही चलना शुरू हो गया, वो बेवकूफ बन रही है। तो ये किसकी जिम्मेदारी थी असल में? ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। जैसे सऊदी अरब में ये शुफ वाली सरकार जरा एक फूंक तो लगाए ना, ऐसे लोगों की फौरन सऊदी गवर्नमेंट 2 मिनट में सारी फूंके निकाल दी। ये रूहानियत के नाम पे जितने मंजन इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में बिकते हैं, पूरी दुनिया में कहीं नहीं बिकते। ये जिन चुड़ैल भूत भगाने वाले भी सारे आपको यहीं मिलेंगे, सऊदिया में नहीं मिलेंगे। अगर सऊदिया में है तो यहां से बंदा गया हुआ उनको खराब कर रहा होगा जाके, वहां का नहीं है। तो इसलिए ये सबसे पहली जिम्मेदारी किसकी है? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि इनको भी और इन जैसे जितने लोग हैं उनको कंट्रोल करे। ये जो खोल के बैठे हुए हैं ना संग दिल महबूब आपके कदमों में, और ये जो कितने नारे लगे हुए हैं, और पता नहीं क्या क्या गंद लोगों को जादू के नाम पे पिला रहे होते हैं, गंदे खून और ऊट पटांग अमलियात, फलीते और पलीते, इन सबको गवर्नमेंट पर लाजिम है कंट्रोल करे, इनके धंधों को खत्म करे। समझते हो कि नहीं समझते हो? जो भी रूहानियत के नाम पे दुकान खोल के बैठा हुआ बंद करे भाई। हाँ, दम करना रुकिया शरीयत से साबित है। कल मेरे पास एक आदमी आया, बेचारे पे जिन था, तो वाकई लग रहा था कि इसके लिए, तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा कहते मैं क्या करूं? मैंने कहा भाई आप, मैंने भी उस पर दम कर दिया। मैंने कहा आप जाओ अपने महल्ले के इमाम से, जो भी नेक आदमी हो उनसे दम करवा लो, बस इससे आगे बढ़ने की कोशिश, ठीक हो जाओ ठीक है, नहीं हो तो सब्र करो। इससे आगे लिमिट को क्रॉस किया ना, वो किसी सरकार के पास चले गए आप या आमिल के पास चले गए, मैंने कहा वक्ती फायदा होगा, इसकी गारंटी दे रहा हूं, लेकिन इससे बड़ी मुसीबत में फंसोगे और फंसते चले जाओ इन तावीज गंडों में। और ये जो इस किस्म की जो फलीते, और असल में तो लफ्ज़ है फतीला, धागे को बोलते हैं ये लोग, धागे वागे भी पढ़ते हैं ना, तो लफ्ज़ है फतील। तो हमारे हजरत इसको बिगाड़ के पढ़ते थे फलीता। लोग चूंकि लोगों को उर्दू सही नहीं आती, अरबी का लफ्ज़ है ये, तो फतील को लोग फलीता बोल देते हैं। तो हजरत ने उसका नाम रख दिया पलीता। हजरत फरमाया कुछ पब्लिक ने बिगाड़ा है, कुछ हम इसको बिगाड़ देते हैं ताकि इसकी अजमत लोगों के दिलों से निकले। तो ये जो आजकल लूट पटांग किस्म की धागा, कोई इधर बांधा हुआ है, कोई इधर धागा बांधा हुआ है, इधर कुछ बांधा हुआ है, इधर कुछ बांधा हुआ है, इधर कुछ बांधा हुआ है। अब हमें देखो, हमने कोई धागा शागा नहीं बांधा हुआ, तो हमारे वाले साहब भी नहीं मानते थे, हमारी दादी भी नहीं मानती थी। हमने जिनको अपने बुजुर्गों को अपनी जिंदगी में देखा, अपने खानदान के बड़ों को, अपने शेख को भी देखा, सबके सारे मसाइल अल्लाह का शुक्र है हल हो रहे हैं। और सारे मसाइल तो दुनिया में हल हो भी नहीं सकते। कभी परेशानियां भी आती हैं, कभी खुशी, हमारे साथ भी ये चलता रहता है। आपको जब मैं मिंबर पे बैठा हुआ खुश नजर आ रहा हूं तो क्या मतलब मुझे कोई परेशानी नहीं आती? हर तरह की आती है भाई, हम भी इसी सोसाइटी के हैं। कभी घर में इज्जत होती है, कभी तबीयत से बेइज्जती हो जाती है घर में, अल्हम्दुलिल्लाह सबके साथ होता है भाई, हम ये दावे ही नहीं करते।
लोग बड़े बड़े दावे कर रहे होते हैं, मेरा इतना रोब है भाई, हमारा तो थोड़ा बहुत रोब है, कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, कुछ बेइज्जती हो जाती है, उसके बाद ये जरूर है अल्लाह ने क्वालिटी रखी है, जब ज्यादा बेइज्जती होती है फील होना खत्म हो जाती है। ये हर एक के साथ है। तो सब कुछ सब घरों में होता है, उसका हल दुआ मांगो और सब्र करो। तीसरा कोई हल आपके पास, अल्लाह से लौ लगाओ, दुआ मांगना सीखो। कितना मजा आता है किसी सरकार के पास जाए बगैर अल्लाह की सरकार में आ जाए आदमी। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह कहते हैं मैं तुम्हारी शहर से भी ज्यादा करीब हूं। ये अल्लाह क्यों कहते हैं भाई? मुझसे मांगो, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआओं को सुनूंगा, तुम्हारी पुकार का जवाब दूंगा। तो अल्लाह जवाब देता है। कुछ लोग उस जवाब को सुनते हैं और जो बहरे हैं उनको वो जवाब सुनाई नहीं देता। वो जवाब यही है कि अल्लाह या तो उस दुआ को पूरा कर लेता है या दिल में तसल्ली डाल देता है कि भाई तुमने अपना केस मेरे दफ्तर में फाइल कर दिया है, अब जो होगा तुम्हारे साथ तुम्हारे लिए बेहतर होगा। बाज लोगों के लिए परेशानियों में रहना ही बेहतर है। एक आसेब वाली औरत सहाबिया रजी अल्लाह अन्हा नबी के पास आई, परेशान हो जाती थी। जब आसेब का दौरा होता तो कपड़े फाड़ दिया करती थी। तो या रसूलल्लाह मेरा इलाज करें। आपने फरमाया देखो मैं अल्लाह से दुआ मांगूंगा तुम ठीक हो जाओगी, लेकिन फिर जन्नत की खुशखबरी नहीं है, क्योंकि अल्लाह चाहता है कि तुम इसी गम में रहो और यही गम का बर्दाश्त करना तुम्हारे जन्नत में दाखिले का जरिया बनेगा। हर एक को अलग तरह से अल्लाह आजमाता है ना। इसी गम में बर्दाश्त करोगे तो दुनिया मुसाफिर खाना है, किसी का खुशियों में टाइम पास हो जाता है, किसी का गमों में। पास सबका टाइम होता है, मरने के बाद सबकी खबरें एक जैसी होती हैं। जो गम में सब्र करके चला गया वो उधर जन्नत के मजे, और जो खुशियों में अल्लाह को याद करके गया उधर भी उसकी जन्नत के मजे, और जो खुशियों में इतराने लगा उधर बर्बाद होगा, और जो गम में बेसब्री का मुजाहरा करेगा वो भी उधर बर्बाद होगा। हदीस में आता है बाज लोग ऐसे दुनिया में भी परेशान आखिरत में भी परेशान, क्योंकि यहां गम आए सब्र नहीं किया। तो उन सहाबिया ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मेरा इलाज कीजिए, तो यह दुआ कीजिए मेरे लिए। आपने फरमाया मैं दुआ करूंगा अल्लाह तुम्हें इस बीमारी से शिफा दे देगा, लेकिन फिर जन्नत की गारंटी नहीं है। फिर अमल देखा जाएगा तुम्हारा, जन्नत वाला अमल किया तो जन्नत में, जहन्नम वाला अमल किया तो जहन्नम में, जैसे सब लोगों की आजमाइश है। लेकिन अगर तुम इस बीमारी में सब्र करती हो तो मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। अब बताओ इसी बीमारी में सब्र करके यकीनी जन्नत चाहिए या गैर यकीनी जन्नत चाहिए? ये नहीं कहा कि फिर अगर बीमारी में सब्र, बीमारी ठीक हो गई तो जहन्नम में जाओगी, नहीं, फिर भी चांस है जन्नत में जाने का, लेकिन जमानत नहीं है। इस हदीस से पता चलता है कि बाज लोगों को अल्लाह दुनिया में टेंशनें देता ही इसलिए है कि उनके अमाल में इतनी ताकत नहीं होती कि जन्नत वाजिब कर ले। अल्लाह कहते हैं परेशानियों में रखो, सब्र करेगा इसी पे जन्नत मिलेगी इसको। इन्नल्लाह इज़ा अहब्ब कौमन इब्तलाहुम, सही हदीस है। अल्लाह बाज दफा किसी कौम से जब मोहब्बत करते हैं मुसीबतों में डाल देते हैं। अल्लाह कहते हैं चल तू इसी टेंशन में जिंदगी गुजार, मेरे पास आएगा धुल धुला के आएगा, सारे गुनाह तेरे दुनिया में माफ हो चुके होंगे। तो उन सहाबिया ने कहा ठीक है अगर जन्नत की जमानत है इस बीमारी को मैं बर्दाश्त करूंगी, लेकिन फरमाया कि मैं जो जिस्म के कपड़े फाड़ देती हूं इतनी दुआ करें कि ये ना करूं, क्योंकि हयादार खातून थी, कपड़े फाड़ने से जाहिर है सतर खुलने का खतरा होता है, तो इतना कम से कम इसका शरीयत से ताल्लुक है ना, हया से। तो आपने फरमाया हाँ इतनी दुआ होगी कि इस बीमारी में तुम कपड़े नहीं फाड़ोगी। उन साहबिया ने सारी जिंदगी बीमारी बर्दाश्त की। अल्लाह हम सबको बीमारियों से बचाए, आजमाइशों से बचाए। लेकिन भाई अगर आजमाइश आ जाए तो ना शुफ वाली सरकार के पास जाओ, ना किसी आमिल के पास जाओ, ना किसी रावण के मुकीम आमिल के पास, ना किसी देवबंदी मुकीम आमिल के पास, ना किसी बुजुर्ग के खलीफा आमिल के पास, ना किसी अहले हदीस आमिल के पास, ना किसी बरेलवी आमिल के पास, ना किसी शिया आमिल के पास। आमिल होना ही काफी है, लिखा होता है नाम ही काफी है। फिलिप सबसे बेहतर है, पहले किस इश्तिहार आया करता था, नाम ही काफी है। तो क्या करना है? इतना जरूर है कि रुकिया जो हदीस से साबित है, सूरह फलक, सूरह नास, आयतल कुर्सी है, जो दुआएं हैं, तो वो मस्जिद के इमाम है जो नेक आदमी हो उससे जाके दम करा लो। इमाम अक्सर नेकी होते हैं, तभी तो बेचारा नमाज पढ़ा रहा है, तो नमाज पढ़ाने की भी एक बरकत होती है ना। कारी साहब से दम करवा लो, इमाम साहब से दम करवा लो, किसी मौलवी साहब से दम करवा लो। मेरे पास फुर्सत है तो मैं फूंक मार दूंगा, लेकिन मेरे पास फुर्सत नहीं है, क्योंकि फिर फूंकों की लाइन लग जाएगी और मेरी अपनी फूंक निकल जाएगी। हकीकत है कि मेरे पास इतनी फूंकें नहीं है जितनी फूंकों वाली सरकार के पास है, इम्पोर्ट हो रही है फूंकें। तो किसी से भी दम करा लो। लोग कहते हैं किससे कराएं? जो ये काम ना करता हो उससे कराओ बस, ये ज़हन में रखो, ठीक है ना, जो ये काम ना करता। और बार बार मैं कहता हूं मुफ्ती मूसा रूहानी बाजी रहमहुल्लाह ताला आमिल नहीं थे, वो एक करामत थी उनकी, करामत थी उनकी। उनके बेटे ने भी बताया कि हमारे वाले साहब आमिल नहीं थे। बास बुजुर्गों के हाथ में करामत जाहिर हो जाती है, तो करामत तो किसी के हाथ में भी जाहिर होती है कि वो किसी को भी कुछ भी लिख के दे दिया वो ठीक हो जाता था, वो करामत के तौर पर। तो उन्होंने भी कोई करामत सेंटर थोड़ी खोला हुआ था कि मीडिया में ला के देखो मैं ये हूं, मैं यूं हूं। और फिर स्टाइल भी तो देखो ना, जैसे ड्रामा में टक 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 टक। तो ये टोटल A to Z क्या है? और मुफ्ती मूसा रूहानी बाजी की अगर करामत थी तो वो तो समझ में भी आती है। प्रॉपर दाढ़ी थी उनकी, तहज्जुद गुजार थे, सारी जिंदगी दीन की तबलीग में गुजरी है, उन पे तो समझ में भी आता है ना। इन लोगों की क्या माजी उठा के देखो, हाल देखो, मुस्तकबिल देखो। मैं नहीं कह रहा कोई बुरी हरकतें की होंगी इन्होंने, हमसे अच्छे ही होंगे, लेकिन गेटअप से देख लो आप, और क्या कोई माजी में कौन सी कुर्बानियां दी हैं। सबसे पहली बात तो जो चीज 2 और 2 4 की नजर आ रही है वो क्या है? दाढ़ी नजर आ रही है सबसे पहले। कोई एक सहाबी आपने देखा छोटी दाढ़ी वाला? कभी सुना आपने? ना सहाबा दाढ़ी काटते थे ना छोटी करते थे।
تو خالف الیہود والنصارى حدیث میں